हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर में। आज हम सीखेंगे चलने से संबंधित मीनिंग। चलने के बहुत से मीनिंग होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जो हम चलते हैं, कुछ लोग दौड़ के जाते हैं, कुछ लोग वॉक कर कर पहुँचते हैं, कुछ लोग जंप कर कर पहुँचते हैं, कुछ लोग लड़खड़ा कर पहुँचते हैं और कुछ लोग मटक मटक कर चलते हैं और कुछ लोग जो हैं वजन रख कर लड़खड़ाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो चलने की अंग्रेजी होती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको जो है उस वे में समझाएंगे जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए नंबर 1 समझते हैं वॉक क्या होता है। वॉक जो हम लोग सुबह सुबह टहलते हैं, इस प्रकार से जो टहलते हैं, ये टहलने की प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं वॉक। नॉर्मल जो सुबह सुबह टहलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वॉक। ये हमारा वॉक में आएगा, ये हमारा किस में आएगा? वॉक। और इसके बाद हम लोग रोज़ अनुवाद ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं दौड़ना। रन मीन्स दौड़ना होता है। दौड़ना जो तेज़ भाग के जब चलते हैं, तेज़ चलते हैं भाग कर, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रन। ये हमारा है रन का जो है पार्ट है, ये हमारा रन, इसको बोलते हैं रन। और एक होता है फाल्टर। फाल्टर FALTER, फाल्टर। फाल्टर क्या होता है? किस प्रकार चलना होता है? जैसे कि कोई जैसे दूर से सांप हो या काटने वाला कुत्ता हो तो उसकी तरफ उसको मारने के लिए जाते हैं तो एकदम डरते हुए जाते हैं मारने के लिए। या सांप अगर सामने है तो उसके पास जाते तो हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए डरते हुए जाते हैं और हो सकता है पीछे वापस भी आना पड़े। तो इस प्रकार से आत्मविश्वास की जो कमी होती है वहाँ पर पहुँचने के लिए जो धीरे धीरे चलने की प्रक्रिया होती है, डरते डरते लड़खड़ाते लड़खड़ाते, इस प्रकार से जो चलने की प्रक्रिया होती है रुक रुक कर, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फाल्टर। इस प्रकार के चलने को क्या बोलेंगे हम? फाल्टर। जैसे कि उसमें जो है जाने की पहले तो जाते तेज, एकदम तेज जा रहे हैं सांप के पास, लेकिन जाते जाते ठुठुकते भी हैं, रुकते भी हैं, एकदम पूरी तरीके से उसके पास नहीं जाते हैं, तो इस पर उसको बोलते हैं फाल्टर। एक होता है स्ट्राइड, STRIDE। स्ट्राइड मतलब होता है चलना। ये किस प्रकार चलना होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान से जब जाते हैं तो इसको जो है बड़े बड़े कदमों से रख के जाते हैं। इस प्रकार से जल्दी जल्दी चलने के लिए इस पर बड़े बड़े कदम जो है हम लोग चलते हैं, बड़े बड़े कदम चलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइड। क्या बोलते हैं? स्ट्राइड। जल्दी चलने को, बड़े बड़े कदम रखने को बोलते हैं स्ट्राइड। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि जो चलने की गतिविधियाँ होती हैं कई प्रकार की होती। और आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या चोट लग जाती है तो चल नहीं पाते हैं, चलने में दिक्कत होती है। या कुछ लोग देखा होगा जो नशे में चलते हैं, इस प्रकार से नशे के दारू बोतल लेके चलते हैं, उस प्रकार चलने को बोलते हैं स्टेगर। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार के लड़खड़ाने को जो चलते हैं जो दारू वाले जो हैं, इस प्रकार से इसको बोलते हैं स्टेगर। और इसी प्रकार जो कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है वो भी जो है शरीर की कमजोरी की वजह से वो भी लड़खड़ाता हुआ चलता है, इस प्रकार जिस प्रकार वो चल सकता है, कमजोरी दर्शाता है, इसको बोलते हैं स्टेगर। कुछ लोग कभी किसी समस्या के कारण जो है चलते हैं, बहुत ही पैर को घसीट घसीट कर चलते हैं, उसको बोलते हैं सफल। इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से सफल। ये पैर को घसीट घसीट चलने की जो प्रक्रिया होती है, पैर को घसीट घसीट चलने की प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सफल। SHULLE, सफल। हाँ, तो एक चाल होती है मटक मटक कर चलना। कुछ लोग जो हैं कैसे चलते हैं? मटक मटक कर चलते हैं, इसको बोलते हैं सेम्बल। इसको भद्दी चाल भी कहा जाता है। कैसी चाल कहा जाता है? भद्दी चाल, जो कि हमारे समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है। इसको जो है मटक मटक चलने को उसको बोलते हैं सेम्बल। इस प्रकार इस प्रकार जो है एक ये सेम्बल होती है, ये भद्दी चाल के रूप में जानी जाती है। इसको मटक मटक कर, लचक कर या बलखाकर चलने को हिंदी में कहा जाता है। ये जो है बहुत ही फिल्मों में ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हाँ, एक चाल होती है क्लम्प। क्लम्प चाल में क्या होता है? जब कोई चलता है तो पूरा उसमें वजन जो है एकदम पैर पे रखकर धमक के साथ चलता है। इस प्रकार जो चाल होती है, इस प्रकार ताकत से जो धमक से चलते हैं कुछ लोग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लम्प। धमक के साथ चलना, धमक के साथ चलना, इसको जो है
क्लम बोलते हैं। जिस प्रकार जो है हाथी जो चाल चलता है एकदम धीरे धीरे करके और धमक के साथ चलता है, इसको बोलते हैं क्लम। क्या बोलते हैं? क्लम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हो तो अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आप रैंकर सर को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक होता है स्टैम्बल। स्टैम्बल मतलब होता है कि चलना तो, लेकिन बहुत डर डर कर चलना, कांपते हुए चलना। यानी कोई खतरनाक जगह है वहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं डर डर के चलते हैं, कि जैसे कहीं पर कोई डरावनी चीज़ है, जैसे कहीं समझने को लगता है कि वहाँ पे कोई अंधेरा है, वहाँ पे जा रहे हैं, कोई खतरनाक चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर कांपते हुए पैर चलते हैं। कैसे चलते हैं? कांपते हुए पैर, कांपते हुए पैर, डरते हुए पैर जो है चलते हैं, कांपते हुए पैर। इस प्रकार के चलने को जो है हम लोग क्या कहेंगे? स्टैम्बल। स्टैम्बल। चलते तो हैं लेकिन कांपते हुए चलते हैं, डरते हुए चलते हैं। बहुत ही डरावनी जो स्थिति होती है पैरों की, कांपते चलने को स्टैम्बल पैर। हाँ, तो अब आई बच्चों आपकी बारी। मतलब आप जब पास होते हैं, जब खुश होते हैं, जो सीना तान कर चलते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं चलने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टर्ट। STURT, स्टर्ट। क्या बोलते हैं? स्टर्ट। स्टर्ट मतलब होता है गर्व से चलना, सीना तान कर चलना। आज जो है क्या है, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट निकल रहा है और सभी बच्चे जो है खुशी से अपना रिजल्ट देखेंगे और जब पास हो जाएंगे तो अंदर से खुशी महसूस होगी। और खुशी के कारण हम लोग क्या कैसे चलते हैं? हम खुश होकर सीना तान कर चलते हैं कि हाँ, कि अब हम जो है इस समय जो है अब हम पास हो गए हैं। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। तो मतलब जो है खुशी से, गर्व से सीना तान कर चलने को जो है क्या बोलते हैं? स्टार्ट। हाँ, तो उम्मीद है इस चलने की जो प्रक्रियाएं हैं, इनके प्रकार हैं, इनको जो है हम समझ गए हैं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और ये किस प्रकार चली जाती हैं। तो इस प्रकार हम अंग्रेजी के भाषा में इसको समझ चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें। चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी मित्र को भेजना हो तो शेयर कर दें, जिससे कि उसकी भी नॉलेज को इम्प्रूव हो सके। इसी के साथ जय हिंद।